या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। अपने हाथों को उठाए सब गाएं। बारिश की तरह एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। हो दुगना और ताजा अभिषेक आज मुझ पे हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। अपने हाथों को उठाए गाएं। हो बारिश की तरह एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। एक बारिश की तरह एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। फिर से अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। सब गाएं। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू। उठा के अपने हाथों को सब गाएं ऊंची आवाज से। हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। तेरी नजरों से मैं देख सकूं तेरी बातों को मैं सुन सकूं एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु। तेरी नजरों से मैं देख सकूं तेरी बातों को मैं सुन सकूं एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु। तेरी नजरों से मैं देख सकूं तेरी बातों को मैं सुन सकूं एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु। तेरी नजरों से मैं देख सकूं हाथों को उठा के गाओ ऊंची आवाज में। सुन सकूं एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु। तेरी नजरों से मैं देख सकूं तेरी बातों को मैं सुन सकूं एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु। हो दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। बारिश की तरह एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। एक बारिश की तरह
एक अग्नि के समान आ गिर जाए मुझ पे, एक चादर के समान हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज तुझे हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज तुझे अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। अपने हाथों को उठाओ, उसकी हजूरी और उसका अभिषेक अपने हाथों को उठा के मांगो खुदावंद से। फिर से कहो, परमेश्वर मेरा अभिषेक कर, मुझे इस्तेमाल कर, तेरी सामर्थ मुझ पे उतरे खुदावंद। हाथों को उठा के बोलो फिर से, अभिषेक कर दे अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठा के बीदर क्रूसेड के लिए प्रार्थना करेंगे। अपने हाथों को उठा, अपने हाथों को उठा के कर्नाटका में जो क्रूसेड है उसके लिए प्रार्थना करेंगे। अपने हाथों को उठा। बीदर प्रेयर फेस्टिवल 13 मई और 14 मई और 14 मई मॉर्निंग को पास्टर सेमिनार भी है। अपने हाथों को उठाओ, गैर भाषा में प्रार्थना करते हो। एक ऐसी कृपा खुदावंद बेदारी को लेके अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करो। ऊंची आवाज में खुदावंद के अभिषेक को रिलीज करो ग्राउंड्स के ऊपर। लाखों लाखों लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर वो तेरे हुजूरी में आने पाए और बचने पाए। एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे अभिषेक। तेरा मसा उतरे खुदावंद, सारे डिपार्टमेंट्स तेरे लहू में छुपाते हैं खुदावंद। तेरी हीलिंग, तेरी डिलीवरेंस, तेरी हीलिंग और डिलीवरेंस अनॉइंटिंग लोगों को छुड़ाए। तेरी साल्वेशन खुदावंद लोगों तक पहुंचे। वहां आने वाला यूथ तेरी सामर्थ से, तेरे अभिषेक से भरे, तेरी प्रेजेंस से भर के जाए खुदावंद। हजारों हजारों रोगी चंगे हों खुदावंद। अंधे देखें और कोढ़ी शुद्ध किए जाएं खुदावंद। लंगड़े चलेंगे और अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे और अंधे देखेंगे, कोढ़ी शुद्ध किए जाएंगे। बहरे सुनेंगे तेरे नाम में खुदा बाप। हम विश्वास करते हैं उस एरिया में वो बेदारी का कारण होगी वो सभा। अपने हाथों को उठा के खुदा बाप से कहो, परमेश्वर मेरे द्वारा, अपने आप का नाम लेके बोलो, मेरे द्वारा तेरे कार्य होने पाए, मैं तेरी प्रेजेंस को कैरी कर सकूं। मेरे जीवन को ऐसा बना। हाथों को उठा के प्रार्थना करो। तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं। एक ऐसी कृपा मुझ पे कर दे यीशु। तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं। एक ऐसी
अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करो, क्योंकि परमेश्वर डिप्रेशन की स्पिरिट को आपके अंदर से निकाल रहा है। अपने हाथों को उठाओ और सब तरफ भूल जाओ। मेरे आसपास जो लोग खड़े हैं, अपनी आंखों को बंद कर लो या यहाँ से चले जाओ। ओके, अगर आप प्रार्थना नहीं कर सकते तो मेक श्योर जो साजी हैं सब लोग ये प्रेयरफुल हों। कोई प्रोफेशनल ना हो जिसकी आंखें खुली हों, जो जस्ट अपना काम करने आया है। एवरीथिंग प्रेयरफुल होना चाहिए पुलपिट के ऊपर। उठाओ अपने हाथों को प्रार्थना में फिर से और खुदावंद से कहो, परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर तेरी ग्लोरी, तेरी महिमा में। उठाओ अपने हाथों को, ऊंची आवाज में प्रार्थना करें। हो दुगना और सासा वो अभिषेक आज हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा वो अभिषेक आज एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। वो यूथ के ऊपर अपनी आत्मा को दे रहा है और अपने अभिषेक को उड़ेल रहा है। हाथों को उठा और ग्रहण करो उसके अभिषेक को राइट ना। और ताजा वो अभिषेक आज मुझे हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा वो अभिषेक आज गैर भाषाओं में प्रार्थना करो, अपने आप को भरो उसकी अनॉइंटिंग से। गैर भाषाओं में प्रार्थना करते हुए भरो अपने आप को। उसने कहा है जो गैर भाषाओं में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है। वो अपने प्राण की, अपने शरीर की, अपनी आत्मा की उन्नति करता है। जो गैर भाषाओं में बातें करता है वो परमेश्वर से बातें करता है। वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है और भविष्यवाणी के वचनों को ग्रहण करता है। परमेश्वर उसकी आत्मिक आंखों को खोलता है और वो हेवन से मैसेजेस को रिसीव करता है। वो परमेश्वर के भेदों को अपने ऊपर देखने पाता है और अपने ऊपर प्रकट होने पाता है। वो अपनी आत्मा को खुलता हुआ देखता है परमेश्वर के लिए। जो गैर भाषाओं में बातें करता है, जो गैर भाषाओं में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है। गैर भाषाओं में बातें करते हुए अपने अति पवित्र विश्वास में बढ़ते हुए रिब्रो राबाखो राबा साब्रो लाम्ब्रो सांद्रिया ना खास्तांद्रा ना बशी बांधो ना मसाखा यारा बरा जलो कोलो शंतो कोरो बोदरो तुरे में क्या बंदरा ना जिंदा नेब्रो ना खा लागरे साथे राबा शाबांदा ना मसाखा बखंद नेमो ना मसाम्रियांदा ना बा लेग्रोसो थाला राबा शाबांदा ना लागरे खासा थाला राबा शिगाते लेब्रोसो थोलो राबा शाबांदा ना नाग्रोसो थाला राबा शिब्रियांदा ना बसाखा बखंदे लेग्रोसो थाला राबा शाखा बखंदा। जिसने सारा कुछ बनाया है, जिसने सूर्य और चंद्रमा को और सब तारागणों को बनाया है, वो तुम्हारी जिंदगी के ऊपर कंट्रोल रखता है। कुछ भी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है। तुम गॉड्स के परफेक्ट टाइमिंग के नीचे हो। इन द नेम ऑफ जीसस मैं तुम्हें आशीषित घोषित करता हूं। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। 7 मई 10 मई की मीटिंग के लिए प्रार्थना करेंगे। अगले थर्सडे और अगले संडे जो सीड मीटिंग्स भी हैं और बड़ी मीटिंग्स भी हैं। अपने हाथों को उठा। खुदा बाप एक एक कोने से, खुदाबंद दुनिया के एक एक कोने से इस मीटिंग्स को लोग अटेंड करने पाए। अजीब और चंभिरती के साथ तेरा आत्मा जुबिश करे, तेरा आत्मा कार्य करे। खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। हालेलुया।
हालेलुया। जितने आनंदित हो खुदावंद की तारीफ करते जाओ। खुश हो के नहीं, वो खुशी नजर आनी चाहिए। क्योंकि निराशा कहती मैं आई थी और मैंने चेक किया और मैं उनके पास चली गई जो निराश दिख रहे थे। परमेश्वर का आनंद हमारा क्या है? और जब भी इस वचन को कोई तोड़ता हुआ दिखाई दे, चाहे वो किसी भी रूप में हो, तुम क्रिसमस मत मनाओ, तुम ये मत करो, तुम नाचो मत, इसका मतलब शैतान आपके आनंद के ऊपर अटैक करना चाहता है। क्योंकि उसे पता है ये आपका क्या है, दृढ़ गढ़ है। जब एक आदमी गढ़ में जीता है, शैतान उस पर कब्जा नहीं कर पाता। हालेलुया। अपने घुटनों के बाहर आओ, अपने हाथों को उठाओ और खुदा से कहो, आज जो कुछ मैं सुनने वाला हूं, मेरी जिंदगी में वो 100 गुना फलों को लेके आए। ऊंची आवाज में प्रार्थना करेंगे अपने हाथों को उठा के। एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे, हो तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को सुन सकूं। एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे, हो दुगना और ताजा, हो अभिषेक आज मुझ पे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। संडे जो हुआ वो आपने देखा। क्या आप जुड़े हुए हैं इंटरनेट के साथ, चर्च के साथ, सब सोशल मीडिया के साथ? जैसे ही संडे हम यहां से गए, टेस्टिमनीज आनी स्टार्ट हो चुकी थी रात को ही। यानी मंडे सुबह सुबह गवाहियां शुरू हो गई और इतनी ज्यादा टेस्टिमनीज है कि आज मैं उन्हें दे नहीं पाऊंगा। और संडे कुछ की गवाहियां हम देंगे। एक टेस्टिमनी थी गुरमीत कौर की कि जब उसके 2021 में प्रेगनेंसी हुई थी तो उसको इमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ा था, क्योंकि उसकी ट्यूब जो थी वो बेहोश हो गई थी। और जब चेक किया तो उसकी ट्यूब जो थी वो फट गई थी वो, और ट्यूब भी निकाल दी और बेबी भी निकाल दिया। अब प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाएंगे और वो परेशान थे, बहुत चिंता में थे। रिश्तेदार उन्हें बातें करके जाते थे कि तेरे कभी भी बेबी बॉय नहीं होगा, तेरे ये नहीं होगा, और रोते थे बातें सुन के, शर्मिंदगी फील होती थी। फेथ परमेश्वर पे था। 26/4/2026 यानी संडे वाले दिन चर्च में थे। डिक्लेरेशन के बाद जब पेट पे ऑयल लगाया तो वो गिर गई यहीं पे। जब गिरी तो उठी तो उसे लगा कि मुझे कुछ छोड़ के गया, कुछ हल्का महसूस हुआ उसे। सोमवार को घर जाकर शाम को 4 बजे टेस्ट किया तो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया। और नीचे लिखा है कि खुद बहुत हैरान है और खुद ही को विश्वास नहीं हो रहा। जब खुद ही को विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि वो खुद ही आई थी, खुद ही रिसीव किया, खुद ही गिर गई, खुद ही ऑयल लगाया, खुद ही घर चली गई, खुद ही प्रेगनेंसी टेस्ट किया, पॉजिटिव आया, तो यकीन नहीं हुआ। कहती मुझे यकीन नहीं हुआ, मैंने दोबारा किया, दूसरी बार पॉजिटिव, तीसरी बार पॉजिटिव, 4 बार चेक किया। क्योंकि वो कहती पॉसिबल कैसे है, जब मेडिकल साइंस कह रही है कि अब पॉसिबल नहीं, क्योंकि अंदर का सिस्टम बिगड़ चुका है। ऑपरेशन हो गया था, बेहोश हो गई थी, बेहोश हो गई तो डॉक्टर के पास गई तो ऑपरेशन बता कि अंदर फट गया, सारा कुछ अंदर खत्म हो गया। तो जल्दी जल्दी से इमरजेंसी में
डाला, इमरजेंसी में ऑपरेशन किया, ट्यूब्स निकाली, बेबी निकाला, उसके बाद प्रेगनेंसी, एक बार भी प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं कर पाए। और संडे डिक्लेरेशन हुई और परमेश्वर ने क्या कहा था? जब परमेश्वर काम करता है तो उसने कहा अगले महीने चेक नहीं करना है। कब चेक करना है? इस मीटिंग के बाद जाओ, थैंक्स करो, सो जाओ, सुबह उठो, चेक करो, तुम आशीषित हो। इमेजिन करो, एक होता है कि आपके अंदर एक है कि उसी को खुद विश्वास नहीं हो रहा, उसको लगता है कि मशीन गलती कर रही, दोबारा फिर टेस्ट करवाने गई, फिर तीसरी बार, 4 बार टेस्ट करवाया, 4 बार पॉजिटिव। ओ जीसस जीसस जीसस। जो व्यक्ति घर छोड़ के जा चुके थे, कितने सालों से घर के बाहर रहते थे, कहते घर में आतों में बेचैनी होती, शैतान के अटैक होते थे, डिक्लेरेशन को रिसीव किया, वापस गई उसकी मदर, अगले दिन बेबी घर, उसका बच्चा घर, दैट्स इट। प्रेगनेंसी की 10 से 12 टेस्टिमनीज अलग अलग अलग। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि सब टेस्टिमनीज के नीचे यह लिखा हुआ है कि हम खुद हैरान हैं, क्योंकि हमें खुद को विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारे साथ ये हो चुका है। ये पावर है पवित्र आत्मा की हमारे बीच में। ओ हालेलुया, ऊंचे वाला चाहिए चर्च। अपने ब्रेक थ्रू की जो वेट कर रहे थे, सालों से टेस्ट दे रहे थे, एक ही टेस्ट, और पास नहीं हो रहा था फॉरेन में। अब फॉरेन में आपको मालूम पता है कि अगर आप काबिल नहीं हैं उस टेस्ट को पास करने के तो नहीं होगा, चाहे आप, कोई रिश्वत नहीं चलती, कोई काम नहीं चलता, कोई वहां पे पहुंच नहीं चलती। डिक्लेरेशन को रिसीव किया, टेस्ट दिया, पास। जो तनख्वाह 18 लाख साल की थी, 36 लाख हुई एक साल, डबल। जब परमेश्वर कार्य करता है आपकी लाइफ में, आपको मालूम होता है कि ये स्पर्श मुझे परमेश्वर ने किया है। आमीन। अमेजिंग टेस्टिमनीज, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। एक कोई सिस्टर विद्या है, उसने लिखा है कि 10 साल में पहली बार इनका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया। खुद हैरान है, 10 साल के बाद। इमेजिन। और परमेश्वर ने कहा था मंडे चेक कब करना है? मंडे। और एक की टेस्टिमनी है कि जब उसको बोला गया कि मैं तेरे लिए प्रेयर रिसीव करके आया, तू चेक कर, उस औरत ने कहा नहीं, मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे कुछ ही दिन पहले पीरियड्स आए, तो मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, मुझे वेट करना पड़ेगा जब मिस होंगे। उसने कहा चेक कर, चेक किया, प्रेग्नेंट। वो खुद शॉक में थी कि यह कैसे हो सकता। इमेजिन। पर इमेजिन करो खुदावन कैसे कार्य कर रहे हैं हमारे बीच में। हालेलुया। जिसने सारे तारागणों को बनाया जो इतने बड़े हैं कि धरती एक रेत के कण से भी छोटी है, और जिसने सब कुछ परफेक्ट बनाया है, जिसके हाथ में सारा कुछ है। अगर धरती सूर्य से 10% नजदीक हो तो तब भी हम जी नहीं पाते, 10% दूर होती तब भी जी नहीं पाते। चंद्रमा अगर दूर होता तो धरती बच नहीं पाती, दूसरे ग्रह अगर दूर होते तो सारे उल्कापिंड धरती पे गिरते। इमेजिन जिसने सारा कुछ इतने सिस्टमेटिकली हमारे लिए बनाया है, अगर हम उसकी प्रेजेंस में रहेंगे, वो कैसी लाइफ आपकी कर देगा, कैसा सिस्टम आपकी लाइफ का बना देगा। हालेलुया। अपने हाथों को उठा के कहो, आज जो कुछ मैं सुनूंगा मैं फलों को लेके आऊंगा। ऊंची आवाज में अपने हाथों को उठा के अपनी आंखों को बंद करके बात करो खुदावंद से। तू है पवित्र, पवित्र मेरे परमेश्वर, पवित्र तू है पवित्र, पवित्र मेरे परमेश्वर।
हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, सब कुछ संभाल के रख, लेकिन सबसे अधिक परमेश्वर की हुजूरी को संभाल के रख। निर्गमन 32 उसकी 1 आयत से लेके जब आप 35 आयत तक पूरा बाब पढ़ते हैं तो उसमें लिखा, जब मूसा परमेश्वर की हुजूरी में था और उसे देर होने लगी क्योंकि वो पहाड़ पर परमेश्वर से बात कर रहा था, और नीचे जो लोग थे, जब मूसा को आने में देर होने लगी, उन्होंने हारून को कहा कि हमें परमेश्वर पर यकीन नहीं है कि अब हमारे लिए तू एक बछड़ा बना और वो हमारी अगुवाई करेगा। और हारून जानता था कि इन लोगों के मन में बुराई रहती है और ये लोग मुझ पे चढ़ आएंगे, तो उसने जब उनके कानों की बालियां लेकर बछड़ा बनाया तो परमेश्वर ने मूसा से कहा, जिन लोगों को तू नीचे छोड़ आया है वो मुझसे विरुद्ध हो गए हैं और उन्होंने मुझे त्याग दिया है और वो एक बछड़े के पीछे हो गए हैं। आठ आयत में लिखा है, जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी उसे झटपट छोड़कर उन्होंने बछड़ा ढालकर बना लिया और उसको दंडवत किया और उसके लिए बलिदान चढ़ाया और ये कहा, इस्राएलियों, तुम्हारा ईश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया है वो यही है। यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा और सुन, वो हठीले हैं। मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, और लेकिन तुझसे मैं एक बड़ी जाति को उपजाऊंगा। बाइबल कहती परमेश्वर ने ठान लिया कि मैं इन्हें खत्म कर दूंगा। और फिर मूसा ने परमेश्वर से वाद विवाद किया और कहा कि वो लोग क्या सोचेंगे मिस्र के, जिनसे तू इन्हें छुड़ा कर लेके आया है, कि तू इन्हें इसलिए लेके आया है कि तू जंगल में इसका नाश कर दे और तेरी महिमा नहीं होगी। और वो परमेश्वर से वाद विवाद करता रहा और परमेश्वर को मनाया कि तू इनका नाश मत कर। और परमेश्वर ने कहा, अब मैं इनके बीच में होकर नहीं चलूंगा। ऊंची आवाज में कहो, परमेश्वर ने कहा, अब मैं इनके बीच में होकर नहीं चलूंगा। तैतीस बाब में लिखा है 1 आयत में, यहोवा ने मूसा से कहा, तू उन लोगों को जिन्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया है संग लेकर उस देश को जा जिसे मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था वो तुम्हारे वंश को दूंगा। मैं तेरे आगे आगे दूत भेजूंगा जो कनानी, एमोरी, हित्ती, परिज्जी, हिब्बी, यबूसी लोगों को बरबस निकाल देगा। तुम लोग उस देश के हो जाओ जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, परंतु तुम हठीले हो, इस कारण मैं तुम्हारे बीच में होकर ना चलूंगा, ऐसा ना हो कि मैं मार्ग में तुम्हारा अंत कर डालूं। ये बुरा समाचार सुनकर वे लोग विलाप करने लगे और कोई अपने गहने पहने हुए ना रहा, क्योंकि यहोवा ने मूसा से कह दिया था, इस्राएलियों को मेरा ये वचन सुना, तुम लोग हठीले हो, यदि मैं पल भर के लिए भी तुम्हारे बीच होकर चलूं तो तुम्हारा अंत कर डालूंगा। इसलिए तुम अपने अपने अंगों से गहने उतार दो कि मैं जान लूं कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। इसलिए इस्राएली होरेब पर्वत से लेकर आगे को अपने गहने उतारे रहे। गहने रिप्रेजेंट करते हैं यहां पर गहनों को नहीं, बल्कि एक ग्लोरी को, एक महिमा को। और परमेश्वर कहता है कि जब तक तुम मेरी हजूरी में थे मैं तुझे ग्लोरियस करूंगा। और जब तुम मेरी हजूरी को छोड़कर तुम चले गए, अब वो ग्लोरी जो तुम्हें ढके हुई थी अब तुम्हारी जिंदगी के ऊपर वो नहीं होगी। बहुत से पास्टर्स जब सेवकाई को शुरू करते हैं और पाप में गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हीलिंग होती जा रही है तो परमेश्वर उनके संग है, बल्कि उन्हें यह नहीं मालूम कि हीलिंग का एक वरदान है जो बिना पश्चाताप के आपकी लाइफ में रह सकता है। ये गिफ्ट है, ये ऐसा वरदान है कि एक आदमी गिरा हुआ रहकर भी अपने हीलिंग के वरदान को यूज कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके संग परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर ने कहा था कि तुम इनके फलों से इनको पहचानोगे।
उनके कैरेक्टर से उनको पहचानोगे। परमेश्वर ने कहा अब तुम अपने गहनों को उतार दो। गहने रिप्रेजेंट करते हैं ग्लोरी को। न्यायों की पुस्तक के वचन में लिखा है उसकी 2 और 14-15 आयत में, इसलिए यहोवा का कोप इस्राएलियों पर भड़क उठा, उसने उनको लुटेरों के हाथ में कर दिया, उन्हें वो लूटने लगे, चारों ओर के शत्रुओं के अधीन कर दिया, वे शत्रुओं के सामने ठहर न सके। जहां कहीं वो बाहर जाते यहोवा का हाथ उनकी बुराई करने में लगा रहता था, जैसे यहोवा ने उनसे कहा था, वरन यहोवा ने शपथ खाई थी कि इस प्रकार वो बड़े संकट में पड़ गए। कौन? वो लोग जो परमेश्वर की प्रेजेंस को छोड़ गए। कोई बछड़ों को बनाकर पूजने लगा, कोई व्यभिचार करने लगा, कोई पैसों को पूजने लगा और परमेश्वर की हुजूरी को छोड़ दिया। तो वचन कहता है कि जहां कहीं वो जाते थे, शैतान नहीं, परमेश्वर उनका बुरा करने में लगा रहता था। शैतान नहीं। कौन बुरा करने में लगा रहता था? परमेश्वर का हाथ लिखा उनकी बुराई करने में लगा रहता था। और पिछली आयत को पढ़ेंगे, परमेश्वर ने उनको लुटेरों के हाथ में कर दिया और वो उन्हें लूटने लगे, चारों ओर के शत्रुओं के अधीन कर दिया, वे अपने शत्रुओं के सामने ठहर ना सके। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की जो ग्लोरी थी, परमेश्वर की जो प्रेजेंस थी, जब उनको छोड़ के गई सब कुछ चला गया। जब परमेश्वर की प्रेजेंस आपको छोड़ के जाती है, वो वरदानों को लेके नहीं जाती। अगर आपके किसी मित्र ने आपके बर्थडे के ऊपर आपको एक मोबाइल गिफ्ट किया है, या 2 साल पहले उसने आपको एक पेन गिफ्ट किया है, जब आप उसके साथ बने नहीं रहते हैं, वो मित्र जब चला जाता है, वो ये नहीं कहता कि मैंने तुझको 2 साल पहले एक पेन दिया था तो मुझे वापस कर दे। वो चला जाता है। उसी तरह परमेश्वर की हुजूरी जब आपकी लाइफ से जाती है, वो कभी बता के नहीं जाती। परमेश्वर का आत्मा बताता आने वक्त बहुत अच्छा बताता है और आत्मा उतरता है, लेकिन जाने वक्त वो बिल्कुल साइलेंटली आपको छोड़ जाता है। और परमेश्वर ने कहा तेरी ग्लोरी, वो गहने ग्लोरी को दर्शाते थे कि तेरी ग्लोरी जो है, तेरी महिमा जो है, वो मेरी हुजूरी के अंदर है। जैसे ही तू मेरी हुजूरी को छोड़ेगा, तेरी लाइफ की ग्लोरी जो है वो खत्म हो जाएगी। तू उसी घर में रहेगा, वही कार चलाएगा, वही आशीष तेरी जिंदगी में फिजिकल होगी, लेकिन परमेश्वर की ग्लोरी और सुरक्षा तेरी लाइफ में कभी नहीं होगी। और फिर एक अटैक होता है और खत्म हो जाता है सब कुछ, क्योंकि तुमने मौका दिया शैतान को, तुमने मौका दिया अपने शरीर को कि तुम शरीर के अनुसार चले और परमेश्वर की हुजूरी को नाराज किया। और परमेश्वर की हुजूरी जब तुम्हारी जिंदगी से गई, तब सुरक्षा भी गई साथ में। जब परमेश्वर की प्रेजेंस तुम्हारी लाइफ से गई, तो परमेश्वर ने कहा मैंने फिर उन्हें शत्रुओं के अधीन कर दिया। परमेश्वर का हाथ उनकी बुराई करने में लगा रहता था। जब पास्टर्स यहां आते हैं कि हमें सेवकाई में बढ़ना है, तो मैं उन्हें यह बताता हूं कि बढ़ने से पहले हमें यह देखना है कि हमें परमेश्वर में बने कैसे रहना है। हमें उसकी प्रेजेंस में बने रहना है। बढ़ना कम होना ये बाद की बात है, ये नेक्स्ट पॉइंट है, ये नेक्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप है परमेश्वर की प्रेजेंस में बने रहना, उसके साथ वफादार रहना। चाहे तुम्हारे पास कम हो, चाहे तुम्हारे पास ज्यादा हो, परमेश्वर की हुजूरी को अपने आप से अलग होने नहीं देना। यहां पर इजराइलियों ने गलती की और परमेश्वर की प्रेजेंस से हट गए, और परमेश्वर ने कहा तुम अपने गहनों को पहने हुए मत रहो, क्योंकि वो गहने परमेश्वर की ग्लोरी को रिप्रेजेंट करते थे। वो ग्लोरी नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने दिखा रहा था कि जब तुम मेरे साथ फेथफुल नहीं रहोगे, तुम्हारी लाइफ पर की जो ग्लोरी है मैं उसे उड़ा दूंगा। वो आशीष बनी रह सकती है कुछ देर के लिए, वो गिफ्ट बना रह सकता है कुछ देर के लिए, लेकिन अगर ग्लोरी, अगर महिमा, अगर हुजूरी आपकी लाइफ में परमेश्वर की नहीं है, तो वो सारी चीजें टेम्परेरी हैं। कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप गाड़ी में जा रहे हैं जिसकी कोई इंश्योरेंस नहीं है, जब तक चलेगी चलेगी, जिस दिन एक्सीडेंट हो गया आप कोई क्लेम नहीं कर सकते। और परमेश्वर की प्रेजेंस के बिना जीने वाला व्यक्ति उसी गाड़ी के ऑनर के समान है जिसने अपने गाड़ी की इंश्योरेंस नहीं करवाई, और कभी भी कुछ भी घटेगा तो वो कवर भी नहीं कर पाएगा, वो कभी कवर नहीं कर पाएगा।
और परमेश्वर उसको बेइज्जत करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुमने मेरी महिमा को त्याग दिया और मैं भी तुम्हें त्याग दूंगा। और परमेश्वर मूसा से कह रहा था कि अब मैं इनको खत्म कर दूंगा, लेकिन तुझसे बड़ी जाति बनाऊंगा, क्योंकि तू मेरी ग्लोरी से प्यार करता है। वचन कहता है जब परमेश्वर से मूसा ने प्रार्थना की, परमेश्वर मुझे अपना तेज दिखा, तो वचन में लिखा है मूसा पर परमेश्वर ने अपनी गति को प्रकट किया और इजरायलियों के ऊपर अपने कामों को प्रकट किया। इजरायली बोलते थे कौन सा मिरेकल होने वाला है। परमेश्वर हमें पानी चाहिए, मीट चाहिए, सुरक्षा चाहिए, चमत्कार चाहिए, और परमेश्वर का दास मूसा कहता था परमेश्वर मुझे अपनी ग्लोरी दिखा, मुझे अपनी महिमा दिखा, मैं तुझे देखना चाहता हूं, तेरी हजूरी में रहना चाहता हूं। इस दुनिया की सबसे बेस्ट प्रोटेक्शन है खुदाबंद की प्रेजेंस। अगर आप उसमें रहेंगे शैतान आपको कभी टच नहीं कर पाएगा, आप जहां मर्जी रहें। और जैसे जैसे आप परमेश्वर की हजूरी में अपने समय को बिताते जाएंगे, और जब भी आप परमेश्वर की हुजूरी से बाहर आएंगे, आपको डर घेरेगा। उसी समय आपको डर लगेगा, आपको फियर होगा, आपको डर लगेगा, आपको दुनिया की वो चीजें सताने लगेंगी, आपको शैतान सताने लगेगा, आपको डर सताने लगेगा, आपको अटैक सताने लगेगा। लेकिन जैसे ही आप फिर से अपनी लाइफ को डेडिकेट करेंगे और परमेश्वर की प्रेजेंस में चले जाएंगे, वो डर फिर फिनिश हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में फिर डर नहीं है। वचन कहता है कि धर्मी राइचियस पर्सन बोल्ड होगा, लॉयन की तरह, शेर की तरह वो निडर होगा। इसीलिए कई बार जब मेरी जिंदगी में बहुत सारी बीमारियां होती थी और वो मुझे डराती थी और शैतान डराता था, और मैं बहुत ज्यादा कोई प्रार्थना करने वाला इंसान नहीं था, पौना घंटा 1 घंटा मेरी प्रार्थना होती थी मसीह के पहले साल। और जब परमेश्वर की आत्मा ने मुझे मेहनत करने के लिए बोला और मैं उसकी प्रेजेंस में रहने लगा, बीमारी चेंज नहीं हुई। समझना ध्यान से, बीमारी नहीं बदली, उसकी पोजीशन वही रही, लेकिन अब मुझे वो बीमारी भय नहीं देती थी। अब मुझे वो ट्रबल जो था, मेरी जिंदगी की वो भारी मुसीबत जो थी, अब मुझे डिप्रेशन नहीं देती थी। वो पीस मेरे मन के अंदर आ गया था कि परमेश्वर मेरे संग है, और उस हजूरी में मैं चला, उस प्रेजेंस में मैं चला, और एक दिन वो बीमारी भी गई, वो दुख भी गया, वो डिप्रेशन भी गया, सब कुछ चला गया, वो सब शैतानी था जो। संडे एक परिवार मुझे मिलने के लिए आया, और जब मैंने उसकी टेस्टिमनी को सुनी, उसने दिखाया अपने मोबाइल के ऊपर कि आप क्रूसेड करने के लिए आए थे बटाला की साइड, और मैंने क्रूसेड के ऊपर परमेश्वर के वचनों को सुना, और मैं क्रिश्चियन होते हुए भी परमेश्वर की हुजूरी से दूर था। और जब आपने परमेश्वर का वचन दिया, मैंने तौबा की और मैं परमेश्वर में जीवन जीने लगा। 2015 की यह बात है, और 2015 में मैंने परमेश्वर को अपना जीवन दिया और मैं परमेश्वर में अपना जीवन जीने लगा। मेरे सारे रिश्तेदार कहीं बाहर थे, लेकिन मुझे कोई कॉल नहीं हमें करता था, कोई हमारा किसी के साथ कांटेक्ट नहीं था। हमें लगता कि लोग हमें बाहर बुलाएंगे, लेकिन हम गरीबी के श्राप में जी रहे थे, क्योंकि हमारी फैमिली में, मेरी जनरेशन में हर एक व्यक्ति गरीबी में जिया है। लेकिन जब मैंने आपका वचन सुना और अपना जीवन परमेश्वर को दिया, 2015 से लेके 20 तक 5 साल, अभी कोई फाइनेंशियल ब्लेसिंग उसकी लाइफ में नहीं आई। जस्ट वो परमेश्वर में बढ़ा, आत्मा में बढ़ा, प्रेजेंस में बढ़ा, वचन को सुनता रहा, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रो किया उसने। जब कोविड आया और दुनिया के बिजनेस मरने लगे, परमेश्वर ने उसे कहा तू बिजनेस शुरू करेगा, और उस बिजनेस को उसने शुरू किया। और मैं उसकी इनकम यहां पे आपको अनाउंस नहीं कर सकता। अमेरिका की इनकम गरीब लगेगी उसके सामने, मैं आपको बता रहा हूं। जिसके लिए एक्चुअल में आप धरती के ऊपर आए हैं, वो तब पूरा होता है जब आप उसकी प्रेजेंस में जीना शुरू करते हैं। सबको बताता है, सबको शैतान टेम्प्ट करता है, सबकी परीक्षा वो लेने की कोशिश करता है, लेकिन वही बचते हैं जो इन परीक्षाओं में गिरते नहीं और कामयाबी के साथ परमेश्वर के साथ खड़े रहते हैं, प्रार्थना नहीं छोड़ते। और वचन कहता है इजराइलियों में ये मिस्टेक थी कि वो बार बार परमेश्वर की परीक्षा करते थे। क्या तू हमें पानी देगा? क्या तेरे में इतनी ताकत है कि तू इस निर्जल स्थान के ऊपर हमारे लिए पानी पैदा कर सके? क्या तू हमें मीट दे सकता है?
अलग अलग तरह से वो परमेश्वर की परीक्षा करते रहे, बार बार परमेश्वर से मिरेकल्स की डिमांड करते रहे। और मूसा जो था, चाहे वो मिरेकल्स करता था, लेकिन उसकी प्रेयर थी, परमेश्वर मुझे अपनी ग्लोरी दिखा, मुझे अपना तेज दिखा, मुझे अपनी महिमा दिखा, मैं तेरी ग्लोरी में, तेरी महिमा में जीना चाहता हूं। बहुत सारे लोग थे, अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे, जो उस समय इजरायली पुरनिये थे, बड़े कमाल कमाल के वहां पे वॉरियर्स थे। लेकिन देखो, मूसा के बाद जो व्यक्ति मूसा के उस दर्शन को, प्रभु के उस दर्शन को कंटिन्यू करने के लिए चुना गया, वो वही व्यक्ति था जो मूसा के साथ परमेश्वर की प्रेजेंस में रहता था। वचन कहता है कि जब मूसा पहाड़ के ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति में जा चुका था, तो यहोशू ना तो नीचे था और ना ही वो अपने मेंटर के पास था। वो कहीं बीच में पहाड़ पर वेट कर रहा था कि कब मूसा आए और मैं मूसा को नीचे लेके जाऊं। और जब परमेश्वर मूसा से बात करता था तंबू में, तो जब तंबू से परमेश्वर मूसा बात करके उनकी बातें खत्म हो जाती थी और मूसा अपने घर चला जाता था, तो यहोशू उस तंबू को नहीं छोड़ता था और फिर यहोशू उस तंबू में रहता था। और वचन कहता है कि परमेश्वर ने यहोशू के द्वारा फिर वही कार्य किए जो उसने मूसा के द्वारा किए थे, क्योंकि यहोशू भी उस सीक्रेट को समझ चुका था कि मुझे परमेश्वर की प्रेजेंस में रहना है, हजूरी में रहना है मुझे। क्योंकि चर्च में परमेश्वर की हजूरी में रहना बड़ा आसान है, क्योंकि यहां परमेश्वर की प्रेजेंस होती है, आपका दिमाग पाप की ओर नहीं जाता है, आप यहां कंट्रोल में होते हैं। लेकिन जब आप यहां से चले जाते हैं, आप अपने घरों में होते हैं, अपने मोबाइल्स पे होते हैं, अपने टीवी के सामने होते हैं, अकेले होते हैं, तब परमेश्वर आपको परखता है और जांचता है। आपको चोरी करने का जब मौका मिलता है, व्यभिचार करने का मौका मिलता है, आपको वचन तोड़ने का मौका मिलता है, तब परमेश्वर जांचता है और देखता है कि आप क्या करते हैं, कि आप उसके साथ वफादार हैं कि नहीं। क्योंकि जब आप वफादार होंगे तो एक निशानी होगी कि आपकी लाइफ परमेश्वर ग्लोरियस करेगा उसको, वो ग्लोरी आपके अराउंड होगी। बहुत से पास्टर्स मैंने देखे हैं जिनकी लाइफ में बड़े वरदान काम करते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में ग्लोरी परमेश्वर की बिल्कुल फील नहीं होगी। आप उनको सुनेंगे, आपको अनॉइंटिंग फील नहीं होगी, आपको टच नहीं होगा। लेकिन लोग भरमाए इसलिए जाते हैं क्योंकि वहां पर जो काम हो रहे हैं या हीलिंग हो रही है, उसे उन्हें लगता है कि परमेश्वर उसके संग है। जबकि परमेश्वर की प्रेजेंस आपको मालूम होती है जब एक व्यक्ति प्रीच करता है, उस प्रेजेंस में जब आप रहते हैं और सामने देखते हैं, आपको मालूम होता है कि परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात कर रहा है, उसकी स्पिरिट यहां पे मौजूद है। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। नहीं है ऊंचा, नहीं है ऊंचा चाहिए। आमीन। अपनी लाइफ में जो कुछ करना है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि परमेश्वर की प्रेजेंस आपसे कभी भी दूर ना हो। कभी भी दूर ना हो। वाइज मैन जब आ रहे थे तो परमेश्वर का तारा आगे आगे चल रहा था। जैसे ही वो राजा के पास गए, तारे ने गाइड करना बंद कर दिया। परमेश्वर की प्रेजेंस आपकी लाइफ से निकल जाती है जब आप रॉन्ग संगति में चले जाते हैं, जहां हंसी होगी, ठट्ठा होगा, गलत मजाक होगा। आप उनके साथ फिर ऐसे स्थानों में भी जाएंगे जहां जाना आपके लिए सही नहीं है, चाहे आप मन से उन्हें ईश्वर मानते हैं या नहीं, ये बात अलग है। क्योंकि आप परमेश्वर की प्रेजेंस के कैरियर हैं, आप प्रेजेंस कैरियर हैं प्रभु के। साइकिल के पीछे कैरियर लगा होता है ना, चीजें लेके जाने के लिए, आप उसके प्रेजेंस कैरियर हैं। परमेश्वर आपके जरिए अपनी प्रेजेंस को लेके जाना चाहता है। जब चर्च में प्रार्थना होती है, प्रभु की हुजूरी होती, ऐसा क्या हो गया कि 10 साल से डॉक्टर जो नहीं कर पाए, ट्यूब्स फट गई, इमरजेंसी में ऑपरेशन करने पड़े, अब ऐसा क्या हो गया कि मंडे ही कुछ हो जाए? ये पॉसिबल नहीं अगर उसकी प्रेजेंस हमारे बीच में ना हो तो। और वो चीजें ही साबित करती हैं कि परमेश्वर ने वचन दिया था। 1 महीने बाद चेक नहीं करना, परमेश्वर ने कहा मंडे इनको बोलना चेक करने के लिए। और 1 2 3 4 नहीं, टेस्टिमनीज की लाइन लगी हुई है, लाइन।
हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की प्रेजेंस को अगर आप संभाल के रखेंगे और आप बहकेंगे नहीं, और रोज उसकी प्रेजेंस में आप जाएंगे, और वो ये मेक श्योर करेगा कि आपकी लाइफ को वो ग्लोरियस करता जाए। एवरी डे आप देखेंगे आपकी लाइफ बेहतर हो रही है, बेटर हो रही है, आपको आइडियाज आने शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही आप परमेश्वर की प्रेजेंस से हट जाएंगे, आपके आइडियाज बंद हो जाएंगे, परमेश्वर आपसे बात करना बंद कर देगा। और जैसे ही आप परमेश्वर की प्रेजेंस में रहेंगे और आप परमेश्वर से रोज बात करेंगे, परमेश्वर आपकी स्पिरिट को ओपन करना शुरू कर देगा। और मेरे साथ जब मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में होता हूं, मुझे मालूम होता है कि परमेश्वर मुझसे बात करेगा। एवरी डे मेरी लाइफ के लिए, मिनिस्ट्री के लिए, एवरी डे जब मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में होता हूं, मैं जाता किसी और पोजीशन पे हूं, आता उससे बेटर हूं। जब मैं जिस पोजीशन में मॉर्निंग गया था, इवनिंग बेटर होता हूं। और मैं रियलिटी आपको बता रहा हूं, अपनी पर्सनल लाइफ के लिए, अपनी सेवकाई के लिए, मेरे डिसीजंस, मेरी लाइफ, वो सिस्टम, वो देखने का नजरिया, वो सोचने का नजरिया चेंज होता है जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में जाते हैं। नहीं तो आप उसी पोजीशन पे जब स्टक कर जाते हैं। पास्टर्स के लिए ये और बुरा है, अगर आपकी सेवकाई एक पोजीशन पे आके स्टक कर जाए, ये पास्टर के लिए वेरी डेंजरस पोजीशन है। पास्टर्स का फेथ कम होता है जब वो स्टक हो जाते हैं, और जब उनका फेथ कम होता है, लोगों का फेथ कम होता है। बहुत सारे पास्टर सेवकाई करते हैं, पुलपट पे आते हैं, लेकिन उनका विश्वास वो नहीं है अंदर से जो होना चाहिए, क्योंकि वो अपनी लाइफ को स्टक कर चुके हैं। और जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में नहीं रहते हैं, या किसी चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, किसी शैतान के काम के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, या अटैक के सामने झुक जाते हैं, या प्रार्थना में अपने जीवन को नहीं देते हैं, आप टाइदर नहीं हैं, आप वचन पे भरोसा नहीं रखते हैं, आप सडनली देखेंगे आपकी लाइफ के ऊपर अटैक्स हैं और आप स्टक हो गए हैं। और जब आप स्टक हो जाएंगे, अगर पानी बहता रहेगा तो पीने योग्य है, अगर वो खड़ा हो जाएगा, उसमें जानवर भी आएंगे, उसमें मच्छर भी अंडे देगा, उसमें बीमारियां भी होंगी, उसमें बास भी आएगी, वो पीने योग्य भी नहीं होगा। लेकिन अगर बहता होगा तो पीने योग्य होगा। और जो परमेश्वर की प्रेजेंस ये मेक श्योर करती है कि आपका लाइफ एक बहता दरिया हो। आपको अपनी लाइफ की अगुवाई करनी है, आपको अपने परिवार की अगुवाई करनी है, अपने बिजनेस में कौन से डिसीजन लेने हैं आपको नहीं मालूम। आप जैसे ही परमेश्वर की प्रेजेंस, मैंने नोटिस किया है अपने क्लोज लोगों की लाइफ में, जब वो परमेश्वर में नहीं थे, उन्होंने हमेशा एक गलत आदमी के ऊपर भरोसा किया। उस आदमी ने बहुत नुकसान किए, फिर भी उस पर भरोसा किया। और मैं क्या देखता हूं कि जब वो मसीह में आ गए वो लोग, और अभी भी वो मसीह में आने के बाद भी परमेश्वर में समय को नहीं बिताते हैं, क्रिश्चियन होने के बाद भी प्रेयर लाइफ जीरो है, और अभी भी वो गलत डिसीजन कंटिन्यू कर रहे हैं, और उन्हें मालूम नहीं, उन्हें लोगों के दिल में क्या है पता नहीं चल रहा है। मेरी टीम, मेरी वाइफ बहुत हैरान होती जब मैं लोगों के बारे में उसको पहले से बता देता हूं कि तुझे ये व्यक्ति, ये आदमी तुझे मैसेज करेगा, ये वाला वॉलंटियर तुझे मैसेज करेगा और ये बात बोलेगा, ये तुझे ये ऐसा है, ये आदमी ऐसा है, ये औरत ऐसी है। लेडीज के अंदर ये नेचुरली गिफ्ट है, ये लेडीज के अंदर आदमियों से ज्यादा परख लेडीज को होती है। आदमियों को ये परख तभी हो सकती है जब वो परमेश्वर की प्रेजेंस में ज्यादा रहें, नहीं तो वो इस गिफ्ट को यूज नहीं कर सकते आदमी लोग। और आदमियों को जब जाना है अपने घर के बाहर, जब काम करना है, बिजनेस करना है, मोस्टली बोलते मेरे पार्टनर ने मुझे धोखा दे दिया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं?